आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहां पे फॉलो कर लो सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यहाँ 2 से 3 ट्वीट करते रहता हूँ। कौन सा ट्रेड लिया, कब एग्जीक्यूट किया, राइट, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और मेन फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही शेयर करते रहता हूँ यहाँ पे। तो सब्सक्राइब फॉलो यहाँ पे करना भूलो मत। सो आज हम डिस्कशन करने वाले अगेन 5 to 7 स्टॉक्स, जिसमें पोजीशन लिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू अराउंड जो टाइम पीरियड होगा 30 डेज से लेकर के 3 मंथ्स तक होता है, राइट। और पहले के ट्रेड हमारे कैसे काम करे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट टू लास्ट वीक में हमने कौन कौन से स्टॉक्स पे चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। जिसमें मैंने डीपी वायर्स के ऊपर बात किया था, आपका इकेसी पे बात किया था, आपका एवेंटल पे बात किया था, राइट, भारत वायर, ये सब सारी कंपनीज पे, और जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिए, मिनिमम 15 to 40% तक रिटर्न भी गया है। ऑल्दो मैंने कुछ में पहले अर्ली एग्जिट ले लिया, दैट वाज माय मिस्टेक, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। तो वो सब स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी 50 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अगर सही रहेगा तो हमारा ट्रेड भी काम करता है, जो पोजिशनल ट्रेड हम कर लेंगे। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर में काफी एक अच्छा खासा उछाल आया है। उछाल का मतलब क्या कि बहुत टाइम से जो निफ्टी एक टाइम से कहाँ पे 16,800 के आसपास गया था, यहाँ पे एक बॉटम बनाया जहां से एक बाउंस बैक हुआ, और ये ऑलमोस्ट यहाँ तक रैली कर चुका है, जो कि भी 100 डे के एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम कर। अगर इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है कि निफ्टी फिर से नीचे आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने यहीं से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया कि उनको लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे एक रिसेंट रेजिस्टेंस को भी तोड़ा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे रिसेंटली निफ्टी 50 ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तोड़ा, उसके बाद इसके अंदर में रैली आया। अब इसको और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो अगर थोड़ा भी अगर डाउन साइड होता है तो फिर से निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 17,500 पे, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है, ये डेली टाइम फ्रेम पे। पर हमारा मेन मकसद है कि हमको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, क्योंकि हम एज अ पीसफुल ट्रेडर है और हम होल्ड करते हैं कम से कम 3 मंथ्स तक के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है कि रिसेंटली काफी एक जो ट्रेंड था इसको ब्रेक कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पे मुझे काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था, इसके लिए यहाँ पे एक बाइंग हुआ था, देख रहे रहेंगे कि 100 वीक्स का सपोर्ट मिला अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली 3 वाइट कॉलर जैसा फॉर्म हुआ है और 17,800 पे चल रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पे। और भी आप देख सकते हो कि क्या है इससे पहले का ये लेवल जो है, राइट, मल्टीपल रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। अगर इस लेवल को जब तक अगर ये तोड़ेगा नहीं, मतलब निफ्टी को रैली करना है, तो 18,000 क्रॉस करना पड़ेगा। 18,000 क्रॉस करेगा तब निफ्टी आपका 18,200 पे, फिर 18,700 पे जा पाएगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको नोटिस करना है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 50, निफ्टी 250 स्मॉल कैप ये जरूर देखो, क्योंकि ओवरऑल बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इन सारे स्टॉक्स के अंदर ही करते हैं, तो वहां पे सिचुएशन क्या है अभी के टाइम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि रिसेंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। तो ये सारे ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, राइट। तो ये कुछ हर्डल्स है जो आने वाले 1-2 हफ्ते में काफी प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। आप फिर निफ्टी मिड कैप भी देख सकते हो। मिड कैप में आप निफ्टी 50 मिड कैप 150 देखना, ताकि ज्यादा ब्रॉडर मार्केट आए। तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा सो नेक्स्ट वीक में या आने वाला जो 2 हफ्ता हो सकता है ना, काफी अच्छा खासा निफ्टी रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, अगर अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे अगर तोड़ता है तो, राइट। निफ्टी 50 को तोड़ने के लिए 18,000 पे जाना पड़ेगा, निफ्टी स्मॉल कैप को 9,200 पे ऊपर जाना पड़ेगा, और निफ्टी मिड कैप को यहाँ पे दिख रहा है कि 12,000 के ऊपर जाना पड़ेगा अपने 50 को, तो जाकर के रैली आ सकता है। तो ये कुछ हर्डल्स है, राइट, ये आपको नोटिस करना है। इस हर्डल्स को ही हम एक तरह से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं ट्रेड के बारे में बात कर लूं, जो है यहाँ पे डीपी वायर्स। जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, और ऑलरेडी गेन में भी 7% के आसपास। अब यहाँ पे इसको बाय करने का, और ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने, फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, कि यहाँ पे एक स्टेप पैटर्न बन रहा है, लेकिन मार्केट मैंने आपको बताया कैसा है, वो चीज आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पे एक स्टेप पैटर्न बन रहा है, राइट। अब ये स्टेप पैटर्न काफी ऊपर जा सकता है। क्यों ये ऊपर जा सकता है बताऊं मैं आपको। एक मैं आपको दिखा देता, मेरी एक गलती। एवेंटल, गलती नहीं, मैंने रिटर्न बना लिया नो डाउट, लेकिन मैंने बहुत पहले एग्जिट कर लिया एवेंटल में। मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया, 447 के आसपास एग्जिट कर दिया, जबकि उसके बाद अनदर 10% का रैली आया। सो इसमें प्रॉपरली आपको क्या करना है ना, ट्रेलिंग मेथड यूज करना है, कि भाई ये जब तक टारगेट हिट नहीं होता ना तब तक एग्जिट नहीं करना है। अब इसके अंदर 1510 जैसे ही आएगा ना,
सॉरी 510 जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना, अभी यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपको 50% एग्जिट कर देना चाहिए और 50% को आगे लेकर के जाना चाहिए। वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डीपी वायर्स में। जो मैंने यहाँ पे गलती किया वो इसमें ना करूँ, इसके लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैंने सेम ये मेथड है, यहाँ पे मैं अभी गेन में 7%, लेकिन इतने में से मैं एग्जिट नहीं होने वाला हूँ। ये बार भी मैं इसको क्या करूंगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने, और मेरा टारगेट इसके अंदर क्या है कि जब तक ये लेवल एटलीस्ट 500 क्रॉस नहीं कर देता ना, तब तक मैं एग्जिट करने का प्लान नहीं करूंगा। उसको मे बी ये 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रेड में आपको रिटर्न मिल रहा है तो निकलने की जरूरत क्या है, राइट। सो यहाँ पे टारगेट वो दिखा रहा है 586 का। और ये ट्रेड अगर फेल कब हो जाता है, अगर ये इसके नीचे आ जाए, जो मेरा 340 के आसपास का स्टॉप लॉस है, अगर उसके नीचे चले जाता है तो। ये हमारा पहला स्टॉक है जो मैं जस्ट फॉर डिस्क्लोजर ओन कर रहा हूँ। सेकंड स्टॉक यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया में मैं अभी क्या देखता हूँ ना कि सेम वही एक स्टेप पैटर्न है, राइट। लेकिन बच कर रहना, कभी कभी स्टेप पैटर्न में नुकसान भी होता है। मेरा नुकसान टाटा एलजी में हो गया था, थर्ड टाइम में सीधा स्टॉक नीचे आ गया, राइट। तो कभी कभी ये चीज भी ध्यान रखना पड़ता है ओवर वैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है मुझे कि ये भाई स्टेप पैटर्न तो बना रहे हैं यहाँ से ऐसा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और फिर से यहाँ आकर के मेरा मानना है कि ये 1500 पे आकर के फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको पीछे का हिस्ट्री भी एक बार देखना पड़ेगा। पीछे का हिस्ट्री क्या कहता है कि भाई यहाँ पे एक ना स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट हो सकता है। तो इसको क्या करूंगा, मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ से अगर ये फेल होता है, अगर ये 1500 के नीचे चले आता है, तो ये ट्रेड आप सेटअप आपका फेल हो जाता है, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद ये डाउन साइड में 1217 1220 रुपए के आसपास आ जाएगा, और तब जाकर के इसके अंदर में री एंट्री बनेगा, राइट। ये हमारा सेकंड सेटअप है, और मैंने जो आपको रिस्क भी बता दिया क्या है, राइट। अब इसी में ये सेटअप ना क्यों मैं कह रहा हूँ ना, आप इससे नोटिस कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर किया था, और रैली भी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक के अंदर में एक टाइप के लिए रिवर्सल रिटेस्ट हो रहा है, जो अभी के टाइम पे क्यूमिन में हो सकता है। ये देख लो, यहाँ पे आया, रिटेस्ट मारा, अब यहाँ से अच्छा खासा जंप किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे वीडियो बना करके दिया है। तो इसमें ऑलरेडी 15% आप है। फॉर डिस्क्लोजर, मैंने ये स्टॉक नहीं बाय किया था, तो ये हर स्टॉक से बाय नहीं कर सकता भाई, पैसे रहने चाहिए, राइट। तो ये स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड है अभी के टाइम पे, ये चीज आपको नोटिस करना है। 750 के आसपास भी जा सकता है। तो ये हमारा थर्ड स्टॉक है। एक स्टॉक और मैंने शेयर किया था आपको, जीएनए एक्सेल, अगर आपको याद होगा, सेम मेथड, सेम तरीका रिटेस्ट का, और वो स्टॉक भागना चालू कर दिया। अगेन जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, मैंने बाय नहीं किया, शॉर्टेज ऑफ फंड, अदरवाइज मैं बाय कर लेता। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, एक पैराबोला, उससे छोटा पैराबोला, और यहाँ पे ब्रेक विद अ वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, रिटेस्ट मारा, यहाँ पे 20 वीक्स का सपोर्ट ले रहा है, मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है, राइट। तो यहाँ से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको नोटिस करना है। तो आप निफ्टी मेटल या निफ्टी ऑटो भी देख सकते हो कि वहां पे फिलहाल पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम काफी डाउन है, ये चीज नोटिस करना है, राइट। हमारा फोर्थ था। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा सिरका। सिरका पे मेरे को डिटेल एनालिसिस करना है। तो सिरका में भी क्या हो रहा है ना, आप देखोगे कि सेम मैं एक ही चीज पैटर्न ले रहा हूँ, स्टेप पैटर्न, या फिर मेरा जो 2-3 पैटर्न है, स्टेप पैटर्न हो गया, फिर मेरा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, ये कुछ पैटर्न है जिसमें मैंने अपना एक्सपर्टीज बना के रखा है कि ये पैटर्न में ही ट्रेड करूंगा, बाकी किसी भी रैंडम ट्रेड में बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। उससे मेरे को लॉस हुआ है, और वो चीज मैं समझ चुका हूँ। तो इसमें इसका जो है ये 575 के नीचे आता है तो स्टॉक फेल हो जाता है, राइट। तो ये 560 तक आप पकड़ के चल सकते हो कि इस लेवल है 560 तक, क्योंकि ये कुछ इस तरीके ही चल रहा है। आप देख सकते हो, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आने का चांसेस है यहाँ पे। तो क्योंकि इससे पहले एक बार इसने यहाँ पे अपने सपोर्ट को तोड़ा था, ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा, तो यहाँ पे भी तोड़ सकता है। उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट होकर के फिर से रिवर्सल मार सकता है। तो 560 के आसपास तक मैं पकड़ रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर में एंट्री या पोजिशनल ट्रेड लेना है तो लिया जा सकता है। जैसे अगर किसी ने अगर गलती से यहाँ पे एंटर कर लिया, तो डाउन साइड अगर हम देखें, यहाँ इस लेवल को मैं पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है डाउन साइड, ऑलमोस्ट 8 का, और अप साइड में मैं पकड़ रहा हूँ 21%, 21% से भी ज्यादा। क्योंकि आपको इस तरह से उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ से पकड़ लो और यहाँ पे जहाँ जाएगा वहां तक, राइट। तो यहाँ पे 20-30% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल में है, तो होल्डिंग पीरियड भी आपका वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे कैलकॉम। कैलकॉम में क्या बन रहा है आपका, एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, जैसा बुक में रहता है एग्जैक्ट वैसे तो आपको नहीं मिल सकता, और रिसेंटली विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में तोड़ा है।
ये वीकली टाइम फ्रेम भी ले रहा हूँ, आप नोटिस करना, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता हूँ। कभी कदार इज्मो और भारत वायर में मैं डेली पे किया था, क्योंकि मेरा और एक पैटर्न जहाँ पे डायवर्जन और कन्वर्जन ऑफ सारे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम करते, स्प्रिंग की तरह बनते हैं। और ये चीज मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना। बहुत सारे ट्विटर इंटरेस्टिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको लर्निंग मिलेगा यहाँ पे, क्या क्या मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, कैसे स्टॉक फिल्टर करता हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया है। राइट, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी 6 स्टॉक दिया था, मस्त चले भी अच्छे खासे। तो यहाँ से आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा, प्लीज जाकर इसको फॉलो करो, जब बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया था भारतवार और एवेंटल, और यहाँ पे व्हाट विल हैपन इन दिस, और उसके बाद स्टॉक रैली किया। राइट, तो ये सब मैं ऑलरेडी इंडिकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ लर्निंग के लिए। एक यहाँ पे भी दिया था नो रिको करके स्टॉक था, वो काफी अच्छा खासा गया 500। ये था अपोलो, अपोलो में फिर अच्छा खासा रैली करके 10 टक्का मार दिया था अपोलो पाइप में। फॉर मेरी गलती होगी, मैं उससे पहले एग्जिट कर लिया, अभी फिर से मैंने उसमें पोजीशन लिया। तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना है कि किसी ने यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एंट्री बन रहा था, राइट। अब ये क्या हो सकता है ना, यहाँ जा करके फिर से रीटेस्ट मार सकता है यहाँ पे 148, तो 145 या 145 के आसपास के नीचे का आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इसमें होल्डिंग पीरियड आप कम से कम 2 महीना 3 महीना पकड़ के चलो, तो स्टॉक के अंदर में काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। आप इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो एवेंटल का, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो भारत वायर का, उषा मार्टिन का, जिसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, मिंडा कॉप का, मिंडा कॉप में मैंने ट्रेड लिया था, सेम ऐसी पैटर्न बना था और जबरदस्त रिटर्न मिला है। क्वांटिटी कम थी नो डाउट। यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वैसा ही दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेक, वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सेम यही पैटर्न विद द वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये चीज है जो आइडेंटिफाई करना, स्टॉक और रैली करेगा। मिंडा कॉप में मैंने एग्जिट किया है, मैंने कुछ क्वांटिटी सिर्फ रखा है, राइट। तो ये हमारा ट्रेड हो गया। उसके बाद 2 स्टॉक और है जिसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन रहे हैं। एक आपका आ जाता है आंध्रा पेपर। तो आंध्रा पेपर में क्या हो रहा है, सेम यही चीज बन रहा है। यहाँ पे एक तो मुझे ये स्टेप पैटर्न जैसा लग रहा है, तो ये स्टेप पैटर्न के हिसाब से मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई 2 स्टेप बन चुका है, तीसरा स्टेप हमेशा बना है ज्यादातर। उसके बाद मैं इसमें क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि मुझे एक ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न भी इसको पकड़ रहा हूँ कि यहाँ ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे एक वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम मस्त वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे लास्ट 4 इससे कंटिन्यूसली बिल्डअप हुआ है। अब ये चीज क्या है ना कि एफ आई आईज भी कंटिन्यूसली आप देखोगे नेट बायर रहे हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल महीने में पूरा का पूरा नेट बायर एफ आई आई रहा है। और डी आई आई अगर देखें तो डी आई आई थोड़ा सेल करके निकल रहा है, लेकिन एफ आई आई रिमेन्स टू बी ए नेट बायर, राइट। अब वो आना चालू कर दिया मार्केट के अंदर में, ये हो गया। उसके बाद आंध्रा पेपर में ब्रेकआउट दिख रहा है, अच्छा खासा रैली करके ऑलमोस्ट 500 540 पे भी जा सकता है। एक और पेपर स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर, राइट। सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम चीज, राइट। यहाँ पे क्या बन रहा है, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप ले सकते हो ट्रायंगल पैटर्न बना है, अभी रिसेंटली बना है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, और इसके अंदर में अच्छा खासा रैली भी हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। ये सारा का सारा चीज मोमेंटम आपको देखना है, राइट। यहाँ से स्टॉक अभी ये ऑलमोस्ट आपको क्या दे सकता है, 630 का टारगेट आसानी से दे सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अगर आपको ये लर्निंग पसंद आ रहा है, क्योंकि क्या तरीका है, किस रीजन, क्या रैशनल है जिसके वजह से स्टॉक को मैं एंटर कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया मिले। रैंडमली आपको किसी का भी टेक्निक देख करके बाय नहीं करना है, आप अपना एनालिसिस भी करो, क्योंकि एजुकेशन पर्पज के लिए, और ये आपको आइडिया प्रोवाइड करता है कि मैं कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और किसमें मैंने पोजीशन बनाया है। रॉन्ग भी होता हूँ, राइट भी होता हूँ, तो आप अपना एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है। थैंक यू सो मच।